बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट स्टोरीज के साथ मैं हूँ सुधरा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। नाज़रीन, हाजिर हूँ आज भी एक टॉप स्टोरी के साथ। आज मैं बात करूँगी एक सोशल इशू पे। रवा साल तलाक के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, कितने फ़ीसद इजाफा हुआ, कौन तलाक लेने में किस चीज़ कौन से जो केसेस थे वो ज़्यादा थे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन कितने फ़ीसद जो है वो इजाफा हुआ है पाकिस्तान में तलाक की शरह में। तो रवा साल के 8 माह के दौरान जुड़वा शहरों में तलाक की शरह में रिकॉर्ड फ़ीसद इजाफा सामने आया है। और ये कितने फ़ीसद था? ये 60% इजाफा हुआ है। और ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इतनी ज़्यादा तादाद है जो तलाक ले रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? अब तलाक लेने वाली ख़वातीन में कोर्ट मैरिज वालों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो कोर्ट मैरिज करते हैं और फिर उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है और यही तलाक ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद अगला है तलाक लेने वालों में अरेंज मैरिज ख़वातीन का तनासुब 15% है, यानी कि जो अरेंज मैरिज करते हैं उनमें तलाक का 15% था। और जबकि क्रिश्चियन का तनासुब सिर्फ 10% ही है, यानी कि इसमें कोर्ट मैरिज करने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी तलाक हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा तनासुब उनका है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में पाकिस्तान में तलाक की शरह में 60% इजाफा हुआ है और ये एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि तलाक का मतलब क्या होता है कि जब मर्द या बीवी अलहदा हो जाते हैं तो उसको हम तलाक कह देते हैं। तो उसकी वजूहात क्या हैं? अक्ल, तालीम और शऊर का ना होना, ये एक सबसे बड़ी वजह है। जब आपके तालीमी कमी है या आपके अंदर शऊर नहीं है, अगर आप मैच्योर नहीं है शादी के लिए, तो फिर ये एक वजह हो सकती है तलाक की। अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 घंटे के बाद वहाँ पर एक तलाक का नया केस सामने आया हुआ होता है। और ये एक बड़ी ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे मज़हब में भी तलाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया है, एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। तो अब देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर हर 7 घंटे के बाद एक तलाक का केस रिपोर्ट हो जाता है। इसमें वजह क्या है? या फिर मर्द अपनी बीवी से तंग आ जाता है, और तंग आने की क्या वजूहात हैं? सबसे पहली तो अगर वजह ली जाए तो वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी की वजह से जब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली घर पे लड़ाइयाँ होती हैं अक्सर चीज़ों पर, जब आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती हैं। इवन दैट कि आपके जो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका खाने पीने के खर्चे भी, आजकल खाने पीने की भी चीज़ें इतनी हद तक महंगी हो चुकी हैं कि गुजारा मुश्किल हो गया एक आम आदमी का। तो जब एक खावंद घर पे थका हारा आता है तो फिर आगे से बीवी की काफ़ी सारी जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनको हर चीज़ चाहिए होती है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक रिवाज चला जाता है कि अगर किसी की शादी भी हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर भी जो एक बार सूट पहन लिया तो दूसरी बार वो पहनना नहीं है। तो एक सोशल प्रेशर भी आ जाता है, वह ख़वातीन का आपस में कंपटीशन होता है और इसमें पिस जाता है। तो वो एक जो खावंद है उसकी अच्छी खासी दरमियान में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब उनके जब अखराजात पूरे नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे ही केसेस होंगे और फिर तंग आकर खावंद क्या करता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। या फिर एक तो ये फैक्टर है कि शोहर तंग आकर बीवी को तलाक दे देता है। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि खुद बीवी ही उससे अपने शोहर से तलाक ले देती है, इसको हम खुला कहते हैं। तो ये हो सकता है। और तीसरी जो किस्म है तलाक की, वो है आपस में दोनों जो हैं पार्टनर्स ये बात कर लेते हैं
बातचीत होती है और फिर अगर उनकी नहीं बन रही होती, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती है, तो इस पेस पे भी वो तलाक ले लेते हैं। यानी कि 3 किस्म की तलाक़ें होती हैं। एक तो खामन जो है वो तंग आकर खुद बीवी को दे देता है तलाक। दूसरी जो वजूहात हैं में से है, दूसरी वजह ये है कि खुद बीवी तलाक ले लेती है, जिसको आप खुला भी कहते हैं। और तीसरी जो किस्म है उसमें होता है कि दोनों मियाँ बीवी की आपस में बातचीत के बाद जब उनका गुजारा नहीं हो सकता तो फिर वो तलाक ले लेते हैं। तो ये 3 किस्में हैं तलाक की। फिर हम वजह पे आ जाते हैं, तो सबसे बड़ी वजह जो है अदम बर्दाश्त है, जो कि हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से तलाक की नौबत आ जाती है। अक्सर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और लड़ाइयों की वजह से अक्सर तलाक के कलिमात निकल आते हैं मर्द के मुंह से, तो फिर एक तलाक हो जाती है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है कम उम्री में शादी। अक्सर हमारे देहात में अगर देखा जाए तो बड़ी छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाती है। उस उम्र में बच्चों की खेलने की उम्र होती है, वो सिर्फ एक खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते शादी को, और वो शादी जैसे अजीम रिश्ते को, जो शादी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके साथ आपकी आगे नस्ल परवान चढ़ती है, आपकी एक फैमिली बनती है। लेकिन ये सारा निज़ाम बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि कम उम्र में आप शादी करवा देते हैं। तो फिर वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। बस उनका ये होता है कि कुछ टाइम के बाद जब उनको लगता है कि ये इनका परफेक्ट मैच नहीं है, और जब उनको अकल आती है, शऊर आता है, तब तक वो अलहदा हो चुके होते हैं। तो दूसरा फैक्टर ये है कि आप कम उम्री में बच्चों की शादियां करवा देते हैं। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो जॉइंट फैमिली फैक्टर है। यानी कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर ये आपके लिए एक फैक्टर हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है, उसमें आप अक्सर देखते हैं कि आजकल ड्रामों की जो स्टोरीज बनाई जाती हैं उसमें जो कंटेंट यूज़ किया जाता है वो भी लड़ाई झगड़े वाला, साजिशों वाला, इस तरीके का कंटेंट उठा के डाल दिया जाता है, जो कि हमारी यूथ देखती है और फिर उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि सास बहू को एक रिश्ते को बदनाम करके रखा हुआ है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये जो ड्रामे और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो मीडिया भी इसका जिम्मेदार है। फिर उसके बाद जो एक और फैक्टर आ जाता है वो है लव मैरिज का। अब लव मैरिज होती है, उसके बाद भी तलाक हो जाती है। ये रीज़न क्यों होता है कि स्टार्ट में उनको इंटरनेट को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इंटरनेट भी एक वजह है जिसमें आपस में एक मुलाकात हो जाती है एक लड़का लड़की की, फिर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है, फिर उनको समझ आती है कि ये मेरे स्टैंडर्ड का लड़का ही नहीं है, या फिर उसको लड़की का लग जाता है कि ये हमारे लिए एक परफेक्ट मैच नहीं है। तो एक फैक्टर ये हो जाता है जिसके बाद तलाक हो जाती है। इंटरनेट की समाजी आज़ादी की वजह से भी काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। जब देखते हैं मीडिया पे जो चीज़ें चल रही होती हैं उस तरह की देख कर भी अक्सर घर में मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है। फिल्में, ड्रामे भी इसका एक पॉजिटिव रोल भी अदा कर सकते हैं। अगर आप इनको पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहें तो ये एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है। अब इसका हल क्या है? जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे इस निज़ाम को तबाह करते हैं, और उसके लिए आपको समाजी जो अवेयरनेस है, समाजी शऊर होना चाहिए। ऐसी टीमें तश्कील देनी चाहिए जो कि इस रिश्ते के बारे में बताएं घर घर जाकर, तो फिर उनको इस चीज़ की सोशल अवेयरनेस दें कि ये कितना अजीम रिश्ता होता है और इसके साथ आपकी एक फैमिली बन जाती है। और तलाक से क्या होता है, आपके बच्चे मुतासिर होते हैं, और वो जब देखते हैं कि उनके वालिदैन हमेशा लड़ते ही रहते हैं, और फिर उसके बाद अलहदगी के बाद जो सबसे बड़ा लॉस होता है, ठीक है, एक मर्द को भी बीवी मिल जाती है और फिर बीवी को भी हस्बैंड मिल जाता है, लेकिन जो तबका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो उसमें बच्चे हैं। अब बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, ना वो माँ के साथ रहने के काबिल रहते हैं, ना वो बाप के साथ रहने के काबिल रहते हैं। तो ऐसी टीम में तश्कील दी जाए जो एक सोशल अवेयरनेस दें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं ताकि लोगों में ये शऊर हो कि हम ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं। ये हमारी फैमिली है, हम ही इसके बचाव करेंगे, और जब अच्छी फैमिली होगी तो एक अच्छा मुआशरा तश्कील होगा, अच्छा मुआशरा होगा तो एक अच्छी परफेक्ट रियासत बनेगी जो
अच्छे अच्छे नौजवान जो हैं उससे परवान चढ़ेंगे और वो आपके मुल्क का मुस्तकबिल होंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दीजिए अपनी मेज़बान सिद्रा राव को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।